नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मित्रों, रीट एग्जाम डेट को लेकर है जो मैंने भी काफ़ी वीडियो बना दी है। लगातार ये जो न्यू अपडेट आती है उसको लेकर मैं रोजाना वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आप तक से सूचनाएं पहुँच सके। इसके अलावा रोजाना ही यूट्यूब पे चल रही है अलग अलग बातें। लेकिन आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा कि एग्जाम डेट क्या रह सकती है, आगे क्या फैसले हो सकते हैं इस संबंध में, अब जो वर्तमान स्थिति क्या बन रही है एग्जाम डेट को लेकर रीट की। तो इन सभी बातों को लेकर ये वीडियो डेडिकेटेड है आप सभी के लिए, तो इस वीडियो को अवश्य दिखेगा। और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी है रीट भर्ती को लेकर, तो आप उन्हें भी अवश्य दिखेगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करिए ताकि उन तक भी सही सूचनाएं पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि परसों हमने एक वीडियो के अंदर है जो त्रुटियां हुई थी रीट अभ्यर्थी द्वारा लैंग्वेज और लेवल के द्वारा, जो लेवल 1 और लेवल फर्स्ट होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ त्रुटि हो गई थी कुछ अभ्यर्थी द्वारा। हमने भी मांग उठाई थी, उपेंद्र यादव जी ने फिर है जो इस पर संज्ञान लिया, उन तक भी हमने मांग पहुंचाई। काफ़ी लोगों ने इसमें मांग उठाई और है जो अंत में बोर्ड ने है जो लेवल और सब्जेक्ट में बदलाव त्रुटि संशोधन का मौका दिया है। 15 मार्च तक है जो आप ऑफलाइन माध्यम से है जो उसका संशोधन कर सकते हैं। तो एक और बड़ी कामयाबी मिली हमें, हमने जो रीट अभ्यर्थी हित में काम किया, हमने जो रीट अभ्यर्थी हित में मांग उठाई पूरी हुई है दोस्तों। इसी तरह ये चैनल लगातार रीट अभ्यर्थी हित में काम करता है और करता रहेगा। जो भी मुद्दा हो रीट अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ, चाहे कुछ भी हो, हम उसको ऊपर तक पहुंचाते हैं, सक्षम लोगों तक पहुंचाते हैं जो ये सारी चीजें कर सकते हैं। और वो जो भी मुद्दे हो हम उन तक पहुंचाते हैं ताकि रीट अभ्यर्थियों का भला हो, उनका हित हो। ये चैनल आप सभी को समर्पित है, तो दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो और आप अभी भी अच्छे से आकलन नहीं कर पाए हैं कि रीट के अंदर कितने नंबर लाने हैं, क्या करना है हमें, किस प्रकार का पेपर आएगा, इन सभी को जानने के लिए अनअकैडमी की महा मेगा टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। वो बहुत शानदार टेस्ट है, इसके अंदर प्रश्न है बिल्कुल एग्जाम लेवल की क्वालिटी के है, तो इसको ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, एग्जाम टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। उसमें प्रथम आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल ईमेल लगाकर है जो लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि गोल पूछेगा उसमें RPSSE क्या लिख के आपको इसमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट वाला ऊपर ऑप्शन पड़ा है, उस पर क्लिक करिए। कोई भी फ्री लाइव क्लासेस फ्री टेस्ट चल रहा है उस पर क्लिक करिए। आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा, इनवाइट कोड में आपको कैपिटल में टीचर गुरुजी लिखना है। क्या लिखना है? कैपिटल में टीचर गुरुजी, स्पेस नहीं छोड़ना है, पूरा लिखना है। लिखने के बाद आपको फ्री टेस्ट फ्री PDF का एक्सेस मिल जाएगा, नहीं तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। तो ये फ्री मिल जाएगा आपको, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल 10 दिन का ऑफर चल रहा है, बिल्कुल मस्त टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर अगर आप 115 प्लस सॉल्व करते हैं तो समझ लीजिए आपका अच्छा स्तर है, आप सेफ जोन में है, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए आपका स्तर कैसा है। तो इसको देखकर आप अपना स्तर जान सकते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि रीट एग्जाम डेट जो 25 अप्रैल को प्रस्तावित है। हालांकि इस संबंध में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार द्वारा अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं की गई है। क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि 25 अप्रैल तो तय है, लेकिन जो बीच में बवाल उठ रहे हैं इसके चक्कर में भी अभ्यर्थी बहुत ही भ्रमित हैं। अभ्यर्थी लगातार इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में है कि एग्जाम क्या हो सकता है इसको लेकर। तो सरकार के द्वारा तो अभी तक कोई कन्फ्यूजन दूर नहीं की गई है, ना ही कोई क्लियरेंस दिया गया है इस संबंध में। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है वर्तमान में, जो सारी चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ तय है, वो है अभ्यर्थी अपने जो गोल है टारगेट से हट चुका है। दोस्तों, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपको अपना टारगेट अपने गोल से हटना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं हटना चाहिए। क्योंकि सफलता की मार्ग होता है दृढ़ निश्चय। सफलता प्राप्त करने की जो सबसे पहली जो चीज़ होती है, सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो होता है दृढ़ निश्चय। अगर आप अपना दृढ़ निश्चय नहीं रखोगे एग्जाम को लेकर तो समझ लीजिए आप बहुत पीछे हैं। तो साथ ही भ्रमित नहीं होना है, एग्जाम होनी ही है, चाहे 25 को हो या फिर थोड़ा आगे हो जाए, लेकिन होना ही है। इस संबंध में सबसे पहले बात करूंगा मैं, क्योंकि ये चीज़ धार्मिक मुद्दे से जुड़ चुकी है। अदर मुद्दा होता है जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड का मुद्दा था, उसमें क्या था कि अभ्यर्थी चाह रहे थे कि परीक्षा डेट आगे बढ़े, लेकिन सरकार चाह रही थी कि एग्जाम समय पर हो ताकि स्कूलों को नई व्याख्याता मिल सके और जो पढ़ाई व्यवस्था उसे सही चल सके। लेकिन सरकार चाह रही थी, लेकिन उस समय कोई धार्मिक मुद्दा नहीं था। जहाँ धार्मिक मुद्दे की बात आती है, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। CBSE द्वारा क्या किया गया, अभी 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्जाम डेट ईद के दिन होने की वजह से, छुट्टी होने के दिन वजह से, ईद होने की वजह से उस दिन में संशोधन किया गया, कार्यक्रम संशोधित किया गया और एग्जाम डेट बदली गई है। कारण ईद थी। ईद धार्मिक मुद्दा है, एक बड़ी कम्युनिटी अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग CBSE ने भी निर्णय लिया है। इसी बीच सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है पार्टी के ऊपर उपचुनाव का। 4 बहुत बड़े उपचुनाव होने वाले हैं, जहां पर जैन समाज बहुत बड़ी कम्युनिटी में है। आपको नॉलेज में हो तो जैन समाज भी उसमें ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर है, जाकर ज़्यादा संख्या में है। तो गवर्नमेंट निश्चित रूप से, सरकार निश्चित रूप से ये नहीं चाहेगी कि उनको किसी भी प्रकार से इस उपचुनाव में जो नुकसान का सामना करना पड़े। क्योंकि आप समझ सकते हैं
कि किसी भी वर्ग को हम अगर निराश करते हैं तो वो वर्ग हमारे खिलाफ होता है। ये सारी चीज़ें आप भी भली भांति समझते हैं, क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं और निश्चित रूप से अध्यापक जो बनने जा रहा व्यक्ति कोई नासमझ नहीं होता है, एक बहुत तीव्र बुद्धि का व्यक्ति होता है। तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि उपचुनाव में हानि हो। और आपको पता है कि अगर ये सारा मुद्दा उठेगा, विधानसभा में जब मुद्दा उठा था तो विपक्ष इसका पूरा लाभ उठाएगा, विपक्ष इसका पूरा लाभ उठाएगा, क्योंकि जब सरकार इन चीज़ों को इनको है नाराज कर रही है तो क्यों ना हम इनकी मांग उठाकर है जो इनके साथ बने, इनके हितैषी बने और उपचुनाव में इनका लाभ ले। तो सरकार ये भी कतई नहीं होने देगी, ये आप चीज़ समझ सकते हैं। इसी बीच जब सारे मामले चल रहे थे, बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने भी बयान दिया, तब जैन समाज पहले तो खूब किया, लेकिन अब फिर से आया है। आज न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ी न्यूज़ के रूप में छपा है कि रीट परिषद जो है इसमें जैन समाज बहुत आक्रोशित है, बहुत आक्रोशित है। और जैन समाज ये तक कह रहा है कि इसमें पूरे पेपर के अंदर पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया सारे मुद्दे को कि किस प्रकार से एग्जाम डेट जैन समाज के लिए हानिकारक है, जैन समाज के अभ्यर्थी, जैन समाज के शिक्षक जो इस पर्व से वंचित रह जाएंगे। अगर ऐसा होता है, सरकार एग्जाम डेट इस डेट को करवाती है तो सरकार को निश्चित रूप से उपचुनाव में हानि होगी। ये सारा कुछ जो भी है इस अखबार की आज कटिंग में पूरी तरह से छपा है। और अखबार की कटिंग निश्चित रूप से नेता खुद न पढ़े, लेकिन उनके सहयोगी अवश्य पढ़ते हैं और उनको ये सारी चीज़ें मालूम हो जाती है कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या हमें नुकसान है। इसी बीच और एक और न्यूज़ छपी है कि ये सारी चीज़ें होने से, एग्जाम होने से नीट के जैन समाज के अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है, वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी लोगों ने तैयारी छोड़ दी है अपने पारों के लेकर वगैरह वगैरह। लेकिन इन सभी चीज़ों में, इन सभी मामलों में एक चीज़ कॉमन है, वो सारी चीज़ें कॉमन है, रीट एग्जाम 25 को नहीं होनी चाहिए। जैन समाज लगातार ये मांग कर रहा है कि एग्जाम डेट 25 को ना हो, लेकिन सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। सरकार जैसे फैसला करेगी निश्चित रूप से तुरंत आपको पता चल जाएगा कि अब ये होने वाला है। लेकिन हम ये चैनल ये मांग करता है और हमने पर्सनली जो सक्षम स्तर के लोग हैं उन तक बात पहुंचाई है। रियली बता रहा हूँ मैं दोस्तों, आपको आपकी समस्याएं, आपकी पीड़ाएं समझकर हमने मांग उठाई है। जिस प्रकार से हम लगातार आप सभी की मांग उठाते हैं, हमने मांग उठाई कि जो भी हो 25 को चाहे एग्जाम हो या फिर आगे बढ़ा दी जा रही है या पीछे करी जा रही है, जिस भी डेट को एग्जाम हो रहा है हमें उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार को एक अंतिम रूप से बयान देना चाहिए, एक अंतिम नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि एग्जाम डेट वास्तविक यही है, इसमें कोई भी आंशिक बदलाव नहीं होगा। तो ये मांग हमने ऊपर तक पहुंचाई है, आप सभी की हित में दोस्तों। हम लगातार आपके हित में काम करते हैं और जहां तक हमारा रिकॉर्ड है, हमने जो आज तक मांग आपके हित में उठाई वो पूरी लगभग हुई है। और आप ये भी मांग उठा ली आपके लिए कि जैसे भी हो, कुछ भी हो, कि जो भी हो एग्जाम डेट को लेकर सरकार क्लियर करे। मामला 25 को है तो अभी बता दिया जाए, 25 को नहीं भी है, आगे की जा रही है तो कब तक की जा रही है, कौन सी डेट को की जा रही है, तो एक बार निश्चित रूप से सभी अभ्यर्थियों के सामने सारा कुछ मामला क्लियर किया जाए, जिससे अब अभ्यर्थी अपना एक टारगेट, एक गोल फिक्स करके पढ़ाई कर सकते। बार बार डेट बदली जा रही है। बेरोजगार अभ्यर्थी गरीब किसान परिवार से आते हैं, एसटीसी करते हैं, बेचारे भीड़ करते हैं, वो कर्जा लेकर बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से है जो अपना गुजर बसर करके पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। उनके ऊपर जो बीत रही है वो एक बेरोजगार अभ्यर्थी समझ सकता है, या फिर जिसने बेरोजगारी झेली है, जिस प्रकार से हमने इन सभी मामलों को झेला है, तो वही समझ सकता है कि आज जो स्थिति, आज जो परिस्थितियाँ, आज जो मनोस्थिति इस बेरोजगार अभ्यर्थी की जो रीट की तैयारी कर रहा है उसकी है, वो वही समझ सकता है जो इन परिस्थितियों को गुजर चुका है। हालांकि हमने आपकी स्थिति समझी है, आपकी बात पहुंचाई है, तो हम समझते हैं निश्चित रूप से जल्दी इसमें फैसला होगा। क्योंकि ये बात हमारी याद रखना कि गवर्नमेंट 90% गवर्नमेंट 25 अप्रैल को एग्जाम करना के पक्ष में नहीं है। देखते हैं कि इस पर क्या फैसला होता है, लेकिन आपके हित में हमने मांग उठा दी है दोस्तों। आपका प्यार, सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह बना रहा दोस्तों, तो हम आगे भी आने वाले समय में जो भी मुद्दे होंगे आपके हित में उठाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप सपोर्ट, सहयोग अवश्य कीजिएगा इस चैनल को, आपका अपना चैनल है, आपके सपोर्ट से बना है। और दोस्तों निश्चित रूप से जल्दी एग्जाम डेट का और फैसला होगा, आप सभी को जो भी हो सारा मामला क्लियर होगा और अपना टारगेट मानकर फिर आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको 25 को मानकर तैयारी करनी है, वो करते रहिए, लेकिन बेनिफिट आपको ही होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए ये समाप्त, मिलेंगे किसी नॉलेज वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।